अलग रहने पर माना जाएगा तलाक, या फिर कितने टाइम तक पत्नी या पति अलग रहते हैं एक दूसरे से बिना किसी कारण या वजह के, तो क्या डाइवोर्स माना जाएगा या फिर अलग रहने पर डाइवोर्स मिल जाएगा। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के विस्तारपूर्वक आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं कि एक वाइफ अगर आपसे अलग रहती है बिना कारण बिना वजह के, और अलग रहने का जो समय है, टाइम पीरियड है, वो काफ़ी लंबा हो गया है और पत्नी की अब आने की कोई भी गुंजाइश नहीं बची है। पति ने सारे प्रयास कर लिए हैं पत्नी को घर वापस लाने के लिए, लेकिन पत्नी अपनी जिद में अड़ी हुई है, वो घर वापस नहीं आना चाहती है। तो क्या एक हस्बैंड अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले सकता है, या फिर अगर वाइफ अलग रहती है, वो वापस नहीं आना चाहती है, तो क्या हस्बैंड का डाइवोर्स माना जाएगा, या फिर कितना समय यानी कितना टाइम पीरियड बीत चुका है उसके बाद डाइवोर्स माना जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, बिल्कुल भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है, तभी आपको अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आज हम इसी चीज़ को लेकर के विस्तारपूर्वक आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों को करना सिर्फ इतना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप जो हम नई अपडेट डालते हैं उसकी जानकारी प्राप्त करते रहें। और दूसरा काम आपको एक और करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि जो इस तरह से परेशान है, जो इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उनको न्याय प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो अब हम जिस विषय की बात करने वाले थे, अब उसकी शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ जो दाम्पत्य जीवन बिता रहे होते हैं, उन दोनों में आपस में किसी छोटी सी बात पे विवाद हो जाता है, या फिर जो वाइफ होती है वो किसी और से प्रेम करती है, या फिर वो अपने हस्बैंड को नहीं पसंद करती है, वो नहीं चाहती है अपने हस्बैंड के साथ रहना। तो वो क्या करती है कि अगर कोई छोटी सी बात होती है उसको बढ़ा चढ़ा के बनाती है और फिर लड़ाई करना शुरू कर देती है, जिससे कि जो लड़ाई है वहाँ तक पहुँच जाए कि पत्नी को एक मौका मिल जाए घर छोड़ने के लिए, अपना ससुराल छोड़ने के लिए। या फिर वो अगर किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम करती है तो वो अपने पति को, ससुराल वालों को छोड़ के चली जाती है, वो नहीं रहना चाहती है अपने हस्बैंड के साथ में, और अलग रहते हुए काफ़ी समय बीत चुका होता है, जो कि हमारे कानून में बताया गया है कि अगर जो पत्नी होती है वो अपने पति से लगातार 2 वर्ष तक अलग रहती है, कोई भी कारण नहीं होता है, कोई भी वजह नहीं होता है, फिर भी वो अलग रहती है, पति कई सारे प्रयास कर चुका होता है, लेकिन कई प्रयास करने के बावजूद भी जो वाइफ है वो वापस नहीं आती है, लगातार मना करती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं है। तो क्या हस्बैंड का डाइवोर्स माना जाएगा? तो आपको बता दें कि हमारा जो कानून है उसमें ये बताया गया है कि अगर वाइफ बिना कारण बिना वजह के अपने हस्बैंड से अलग हो गई है और लगातार 2 साल तक अलग रह रही है बिना कारण वजह के, तो आप बता दें हमारे कानून में बताया गया है साफ साफ कि पति या पत्नी वो डाइवोर्स ले सकते हैं। तो कई लोग मेरे पास इस तरह के कमेंट आए, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, उन लोगों का कमेंट्स आया और ये कहा कि मेरी वाइफ तो मुझसे 5 साल या 6 साल या 10 साल से अलग रह रही है, लेकिन मुझे डाइवोर्स नहीं मिला है, जबकि कोई कारण
या वजह नहीं था, इसके बावजूद भी पत्नी अलग हो गई है। और हमने कई प्रयास किए हैं वापस लाने के लिए कि जो हमारा रिश्ता है बना रहे, परिवार बिखरे ना, लेकिन फिर भी मेरी वाइफ ना ही आ रही है और ना ही अब तक मुझे डाइवोर्स मिल पाया है। तो आपको बता दें हम एक बात कि अगर आपकी वाइफ आपसे अलग हो गई है, लगातार 2 साल तक अलग हो रही है या फिर 2 साल से ज़्यादा हो गया है वो आपसे अलग रह रही है और आपके पास ये राइट होने के बावजूद भी कि आपको डाइवोर्स मिल सकता है लेकिन आपको नहीं मिल पाया है, तो आपके पास वैलिड एविडेंस नहीं होगा। आपको ये कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि आपकी वाइफ कब आपको छोड़ के गई थी और अभी तक नहीं आई है, बीच में एक बार नहीं आई है। उसे आपको ही प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी वाइफ कितने टाइम से अलग रह रही है। और कैसे प्रूव करना है वो आपको साक्ष्य इकट्ठे करने पड़ेंगे। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जिस घर में रहते हैं तो आप अपने घर में कैमरा लगवा सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि कैमरा हर जगह लगवाइए, क्योंकि मेरे पास जब मैंने इससे पहले एक बार वीडियो बनाया था, मैंने बोला था कि अगर आपकी वाइफ धमकी देती है किसी प्रकार से आपको परेशान करने के लिए या दहेज क्रूरता लगाने के लिए या फिर कोई भी सेक्शन लगाने के लिए धमकी देती है कि अगर आपने ऐसा किया या तुमने ऐसा किया या मेरी बात नहीं मानी तो हम ये केस कर देंगे, जो कि आपके लिए हो सकता है आगे केस करती है तो आपको हो सकता है नुकसान। तो हमने एक बार पिछले वीडियो बताया भी था कि आपको इसके लिए कैमरे लगवाने चाहिए, जिससे कि आपके पास साक्ष्य हो जाएगा और कोर्ट में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरे पास एक कमेंट भी आया था जिसमें ये कहा था कि ये तो प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ, हम कैमरा तो नहीं लगवा सकते हैं। तो आपको हम एक बात बता दें, आप कैमरे जो प्राइवेट प्लेस है, जैसे कि आप रूम, आपका जो बेडरूम है वहाँ मत लगाइए आप, लेकिन गेट के पास जहाँ से लोग आते जाते हैं वहाँ लगवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप कैमरा लगवा देते हैं, आप सब लोग उसी घर में रह रहे हैं, पूरा परिवार आपका जो है उसी घर में रह रहा है, तो आपकी वाइफ अगर वहाँ रहेगी तो आएगी जाएगी तो वो दिखेगा कि हाँ आपकी वाइफ रह रही है। अगर नहीं रहेगी तो वो भी आप दिखा सकते हैं कि आपकी वाइफ नहीं रह रही है। आप कैमरा गेट के पास लगा सकते हैं, जो आंगन होता है, बीच में हॉल होता है, वहाँ लगवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से तो जो घर के मेंबर्स होते हैं किचन से रूम में, रूम से बाथरूम में जाते हैं, तो उसमें दिख जाता है कि हाँ कौन कौन है सदस्य इस घर के जो कि इस घर में रह रहे हैं। तो इससे आपके पास ये बहुत अच्छा एक जरिया रहेगा साक्ष्य इकट्ठा करने का और कोर्ट में प्रोड्यूस करने का कि आपकी वाइफ इस घर में नहीं रह रही है, तभी कैमरे में दिखाई नहीं पड़ रहा। आपकी वाइफ अगर बोलती भी है कि आपने जो कारण बताए हैं, जो आप कह रहे हैं वो आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जाती आती रहती हैं, तो आप जो है तुरंत उस एविडेंस को कोर्ट में दिखा सकते हैं। तो आपको हम बता दें कि पहली बात तो जो डाइवोर्स होता है वो 2 तरह से लिया जाता है। एक में क्या होता है कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों राजी होते हैं तब लिया जाता है, जो कि म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स होता है, आपसी सहमति के द्वारा लिया गया डाइवोर्स होता है। और एक होता है जिसमें एक पक्ष तो राजी होता है और दूसरा मना करता है डाइवोर्स लेने के लिए, तो उसे कहते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि आपकी वाइफ काफ़ी समय से अलग रह रही है, वो आपके कई प्रयास करने के बावजूद भी आपने कई बार बुलाया लेकिन आपकी वाइफ नहीं आ रही है, तो आप अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो आपकी लेकिन वाइफ मना करती है कि मुझे डाइवोर्स नहीं लेना है, तो ऐसे में अगर आप डाइवोर्स ले रहे हैं, आपकी वाइफ नहीं लेना चाहती है, तो इसे कहते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स। तो जब आप डाइवोर्स के लिए केस करते हैं, इसके बाद क्या होगा कि आपकी वाइफ को बुलाया जाएगा, तो आप जैसे कि बोलते हैं कि आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रह रही है, काफ़ी लंबा समय हो गया है, 2 साल से ज़्यादा समय हो गया है आपकी वाइफ को अलग रहते हुए, और आपने कई प्रयास किए हैं साथ रहने के लिए लेकिन आपकी वाइफ नहीं रह रही है,
तो इसमें क्या होगा, जब दोनों पक्ष को बुलाया जाएगा तो वाइफ बोलेगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम अपने ससुराल में रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो जब आपके पास साक्ष्य होगा, तो जब आपकी वाइफ इस तरह बोल रही है, अपना पक्ष रख रही है, तो आप जब कोर्ट आपसे दोबारा पूछती है कि क्या आपकी वाइफ सही बोल रही है या आप बोल रहे हैं, आप अपने बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, अपना पक्ष रखना चाहेंगे, तो आप तुरंत साक्ष्य को कोर्ट में दिखा सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है ये। बाकी अगर आपके पास कोई और साक्ष्य है ये साबित करने के लिए कि आपकी वाइफ आपसे कितने समय से अलग रह रही है, तो आप उसे भी कोर्ट में रख सकते हैं। आप जब कोर्ट में साबित कर देते हैं कि आपकी वाइफ लगातार इतने टाइम से अलग रह रही है, आपसे कोई मतलब नहीं रख रही है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका डाइवोर्स फाइनल हो जाएगा, आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। गलती लोग क्या करते हैं कि जब वाइफ अलग हो जाती है तो जो हस्बैंड्स होते हैं उनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं होता है, कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं होता है जो कि कोर्ट में ये दिखा सके, ये साबित कर सके कि उनकी वाइफ उनसे अलग रह रही है। ऐसे में क्या होता है कि केस लंबा चलता रहता है, इसमें समय की बर्बादी भी बहुत ज़्यादा होती है और पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और लोगों को ये लगता है कि न्यायालय अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, वो सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है, जो एडवोकेट है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या है कि आप अगर कोई भी केस करते हैं तो टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि आपके पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं होते हैं। तो आपको कोई भी केस करना है या कोई भी केस जीतना है तो आपको सबूत रखने होंगे कोर्ट में, साक्ष्य अपने पास रखना होगा कोर्ट में दिखाने के लिए। आप जब कोर्ट में सबूत रखेंगे तो फिर जब जज साहब देखेंगे, जब आपके सारे साक्ष्य देखेंगे, तथ्यों को, फैक्ट को देखते हुए अगर उन्हें लगता है कि आप सही हैं तो कोई भी केस हो आप जीत सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त कारण नहीं है, पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि आप कोर्ट में ये साबित कर सकें कि आप सही हैं, तो आपका सिर्फ टाइम और पैसा ही बर्बाद होगा। क्योंकि आपको एक बात बता दें कि सिर्फ अगर आप कह देते हैं कि आपकी वाइफ आपसे अलग रह रही है और 2 साल से ज़्यादा हो गया है, इसलिए मुझे डाइवोर्स मिलना चाहिए, तो कह देने मात्र से आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसे अगर कह देने मात्र पे ही न्यायालय भरोसा करेगी तो हर व्यक्ति अपने बचाव के लिए अपने पक्ष की ही बात रखता है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि हम गलत हैं, वो सही है। तो ऐसे में कोर्ट न्याय नहीं कर सकती है, कोर्ट को न्याय कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कोर्ट में सबूत रखने पड़ते हैं, साक्ष्य रखने पड़ते हैं, तभी जो जज साहब है, जो न्यायालय है, वो सारे साक्ष्य को, सारे सबूत को अच्छे से देखने के बाद, सारी चीज़ें समझने के बाद, जो क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं या फिर जो भी बयान होते हैं, सारी चीज़ों को देखते हुए जो उन्हें लगता है कि ये साक्ष्य इसको बेगुनाह साबित करते हैं, तो उसे न्याय मिल सकता है। तो आपको साक्ष्य, चाहे कोई भी केस हो, उसमें आपको रखना जरूरी है। तो ये जानकारी आपके लिए ज़रूर लाभदायक रही होगी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को और ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो और जो इस तरह से परेशान हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, उन्हें इस चीज़ की जानकारी हो सके, जिससे कि अगर आगे समय में अगर कुछ ऐसा होता है तो वो अपने आप को सेव कर सके। या फिर नहीं भी होता है तो किसी का भी कोई भरोसा नहीं होता है कि आगे क्या होगा, तो वो लोग पहले से ही सतर्क रहें। फिलहाल हम ये कहेंगे कि अगर आपस में कोई विवाद होता है तो वो आपस में ही बैठ के सुलझाने की कोशिश करें। कोई भी मामला कोर्ट तक लेके ना जाए, क्योंकि कोर्ट में काफ़ी समय लग जाता है, पैसे बर्बाद होते हैं और समय भी बर्बाद होता है।
तो कोशिश यही करें कि आप लोग आपस में बैठ करके अच्छे से बातचीत करके उस मामले को सुलझा लें। और आपसे लास्ट में बस यही रिक्वेस्ट है कि ये आपका ही चैनल है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।